लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेज़र के बारे में समझा था कि लेज़र क्या होता है और किस तरीके से ये जर्नल से ऐड रहता है या जर्नल की ज़रूरत इसमें किस तरीके से पड़ती है। ठीक है, तो उसका फॉर्मेट हम लोगों ने देखा था और ये भी समझा था कि पोस्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग। अब किस तरीके से हम लोग पोस्टिंग करते हैं इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, द फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोइंग फॉर पोस्टिंग। तो लेजर में पोस्टिंग के लिए हम लोग क्या तरीका देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पोस्टिंग ऑफ एन अकाउंट डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री। ठीक है, क्या देखेंगे, ऐसे अकाउंट के पोस्टिंग करेंगे जो डेबिट हो रहा हो जनरल एंट्री में। ठीक है, द स्टेप्स टू बी फॉलोड आर फर्स्ट आइडेंटिफाई द अकाउंट टू बी डेबिटेड इन द लेजर। ठीक है, कि कौन सा अकाउंट हमें ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा लेजर में। सेकेंड, एंटर द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इन द डेट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एंट्री करनी है किसकी, ट्रांजेक्शन की जो डेट है। ठीक है, डेट कॉलम में डेबिट साइड में डेट एंटर कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा इसी में, write the name of account which has been credited in the respective entry in the particulars column on the debit side of the account as to name of account credited। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, जो पर्टिकुलर कॉलम होता है उसमें क्या करेंगे कि जो अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा होगा उसका नाम हम लोग लिख देंगे किसके साथ, टू के साथ। ठीक है, किसके साथ, ये जो टू यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके साथ। ठीक है, नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड, टू नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड, टू के साथ जो भी हम अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसका नाम लिख देंगे। फोर्थ आ गया हमारा, रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ द जर्नल वेयर द एंट्री एग्जिस्ट इन द जर्नल फोलियो कॉलम। उसके बाद क्या करेंगे कि जिस पेज पर वो जो जर्नल एंट्री की हमने पोस्टिंग करी है लेजर में, उसकी एंट्री जिस पेज नंबर पे हुई है उसका पेज नंबर हम लोग नोट करेंगे किसमें, जो जेएफ कॉलम होता है उसमें। ठीक है, फिफ्थ आ गया हमारा, एंटर द रिलीवेंट अमाउंट इन द अमाउंट कॉलम ऑफ द डेबिट साइड। उसके बाद जितने भी अमाउंट की एंट्री है हमारी उसको हम लोग लिख देंगे उसमें। ठीक है, कि इतने से हमने इसको डेबिट किया। क्लियर है, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड क्या है हमारा, पोस्टिंग ऑफ एन अकाउंट क्रेडिटेड इन द जनरल एंट्री। अब हम ऐसे अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, सॉरी एंट्री कर रहे हैं जो कि क्रेडिट किया गया है जनरल एंट्री में। अभी तक हमने देखा है डेबिट किया, अब देखेंगे क्रेडिट किया। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। इसके भी 5 स्टेप होंगे। पहला होगा आइडेंटिफाई द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इन द लेजर, हमें आइडेंटिफाई करना है अकाउंट का जिसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सेकेंड, एंटर द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इन द डेट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। सबसे पहले डेट लिखेंगे, जो ट्रांजेक्शन की डेट है हमारी उसको डेट कॉलम में क्रेडिट साइड में। राइट द नेम ऑफ अकाउंट विच हैज़ बीन डेबिटेड इन द रेस्पेक्टिव entry in the particular column on the credit side of the account, sorry, as by name of amount debited। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि पर्टिकुलर में हमने कौन से अकाउंट को डेबिट किया है। ठीक है, उस अकाउंट का नाम लिखेंगे किसके साथ, पर्टिकुलर में बाई के साथ। ठीक है, क्रेडिट की एंट्री देख रहे हैं तो डेबिट का हम लोग लिखेंगे कि बाई के साथ हमने क्या एंट्री करी है। ठीक है, किस नाम से हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक, फोर्थ आ गया, रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ ऑन द जनरल ऑफ द जर्नल वेयर एंट्री एग्जिस्ट इन द जर्नल फोलियो। ठीक है, कॉलम जिस नंबर पे ये, जिस पेज नंबर पे ये एंट्री हुई है जर्नल में उसका नंबर लिख लेंगे किसमें, जर्नल फोलियो में। फिफ्थ आ गया, एंटर द रिलेवेंट अमाउंट इन द अकाउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, जो भी अमाउंट कॉलम है क्रेडिट साइड में उसमें अमाउंट लिख देंगे, कितने अमाउंट की एंट्री थी हमारी। ठीक, तो चलिए इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल देखने से ये हो जाएगा कि हम समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमें एंट्री करनी है इसमें।
ठीक, तो आइए सबसे पहले देखते हैं पोस्टिंग अ सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री को किस तरीके से हम लोग पोस्ट करते हैं इसको समझते हैं। कंपाउंड एंट्री हमने बताई थी, वो आगे देख लेंगे। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग एंट्री टू इलस्ट्रेट द अबव। ठीक है, तो अब मान लो ये जो एंट्री है इसको हम लोग पहले से देख लेते हैं। हमने सैलरी पे करी है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 15,000 LF दिया हुआ है हमें। ठीक है, और जनरल फोलियो दिया है पेज 57। ठीक, ये जो आपको पेज नंबर यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, हमारा जनरल फोलियो का नंबर है। ठीक है, तो एंट्री दी हुई है, एक अकाउंट डेबिट हुआ है, एक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, जैसा कि हमने जनरल एंट्रीज में आपको पढ़ाया है वैसे ही। ठीक है, डेट दी हुई है यहाँ पे, अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 विल बी डेबिटेड टू द सैलरीज अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट। तो 15,000 रुपये ये डेबिट हुआ है सैलरी अकाउंट में भी और क्रेडिट हुआ है बैंक अकाउंट में। ठीक है, द मैनर विल बी इन द सीरीज सैलरीज अकाउंट ऑन द डेबिट साइड इन द पर्टिकुलर कॉलम वी शेल राइट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर जो हम लोगों ने स्टेप्स देखे उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो सैलरी अकाउंट होगा डेबिट साइड में जाएगा पर्टिकुलर कॉलम में और लिखा क्या जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इन द बैंक अकाउंट ऑन द अदर साइड क्रेडिट साइड इन द पर्टिकुलर कॉलम बाय सैलरीज अकाउंट विल बी रिटेन द टू अकाउंट्स विल दस प्रिपेयर एज। ठीक है, अब इसका हम लोग लॉजिक समझेंगे सबसे पहले। अब मान लो जैसे यहाँ पे देखा हम लोगों ने, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, सबसे पहले लेजर बना रहे हैं, किसकी, सैलरी अकाउंट की बना रहे हैं। ठीक है, किसकी बना रहे हैं, सैलरी की। ऊपर सैलरी यहाँ पे हम लोग डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट बनाया। अब यहाँ दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, पहला है सैलरी और दूसरा है बैंक। ये दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग ये तो देख ही रहे हैं इसमें। तो पहला अकाउंट हम बना रहे हैं सैलरी अकाउंट का। ठीक, तो सैलरी अकाउंट का बनाने के लिए क्या करेंगे, ये देखेंगे कि सैलरी के अगेंस्ट में हमने कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो सैलरी के अगेंस्ट में क्या है, बैंक है। ठीक है, तो हमने डेबिट साइड का देखा तो डेबिट में एंट्री करेंगे। ठीक है, किसके साथ, टू के साथ। हमने जैसे देखा था टू बैंक, सैलरी अकाउंट है, किससे मिली हमें, कहाँ मिली, टू बैंक में मिली। ठीक है, ये हमने कहाँ से दी, टू बैंक से दी। ठीक है, जो सैलरी हमने पे करी वो कहाँ से पे करी, टू बैंक से। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आया। कितनी, टू बैंक में 15,000 आ गई, 15,000 सैलरी दी। ये जो पेज नंबर था हमारा 57 ये आ गया हमारा जीएफ में। जो 18 मार्च 6 डेट थी, सॉरी 2018 मार्च 6 डेट थी हमारी, वो यहाँ लिख दी, टू बैंक लिख दिया, जीएफ लिख दिया, अमाउंट लिख दिया पर्टिकुलर, इधर एक क्रेडिट साइड खाली छोड़ दिया, मतलब ही नहीं हमें इससे कोई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि लेजर फॉलियो दिया हुआ है। ठीक है, तो सैलरी कितने पे था हमारा, 30 पे था, तो पेज नंबर 30 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब बनाएंगे हम लोग बैंक अकाउंट। तो इसी तरीके से बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। तो बैंक अकाउंट बनाने में क्या देखेंगे कि कौन से अकाउंट को हमने डेबिट किया है, क्योंकि बैंक यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल है, तो बैंक अकाउंट बाई सैलरीज अकाउंट, क्योंकि बैंक के अगेंस्ट में कौन सा अमाउंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में बाई सैलरी कर दिया, कितने से, 15,000 से। ठीक है, उसकी लेज़र वैल्यू लिखी हुई है, लेज़र फोलियो लिखा है 31। तो पेज नंबर क्या हो गया हमारा इसका, 31 हो गया। डेट आ गई, पर्टिकुलर आ गया, जेफ 57 हमें दिया हुआ था और अमाउंट आ गया। इस तरीके से हम लेज़र बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। अभी हम लोगों ने लास्ट उस पे एग्जाम्पल में देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने जो सिंपल एंट्री होती है जिसमें एक अकाउंट डेबिट होता है एक अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है, उसकी एंट्री हम लोगों ने किस में करी, लेजर में करी। ठीक है, कम सिंपल एंट्री की हम लोगों ने एंट्री करी किस में, पोस्टिंग करी लेजर में। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री। अब कंपाउंड एंट्री की किस तरीके से पोस्टिंग करते हैं हम लोग,
इन अ सिंपल एंट्री ओनली वन अकाउंट इज डेबिट एंड वन अकाउंट इज क्रेडिट। सिंपल एंट्री में क्या होता है, एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। When in a journal entry, two or more account are debited and one or more account are credited। ठीक है, तो अगर जनरल एंट्री में दो या दो से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हो या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हो, ठीक है, या उल्टा हो, ठीक है, द एंट्री इज नोन एज कंपाउंड जनरल एंट्री। तो ऐसी एंट्री को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कंपाउंड जनरल एंट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट अस अंडरस्टैंड द पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक जनरल एंट्री दी गई है। ऑन 1 अप्रैल 2018 अंकित पेड टू सोहन बाय चेक 9600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹10,000। पास जनरल एंट्री इन द पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अंकित। तो 10,000 के अगेंस्ट में 9600 आया, तो 400 रुपये क्या हो गया हमारा, डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ। ठीक है, हमने पे किया। ठीक, तो एंट्री क्या हो गई, किसको मिला, सोहन। कैसे पे किया, बैंक से पे किया और डिस्काउंट रिसीव किया। डिस्काउंट कितना मिला हमें, 400 का। ठीक है, कितना पे किया, 9600, टोटल कितना था हमारा, 10,000 था। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे देखिए जनरल फोलियो दिया हुआ है, सॉरी हाँ, जनरल फोलियो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन जनरल में कौन से पेज पे एंट्री है, तो पेज 81 दिया है। ठीक है, सोहन की एंट्री किस पे, 28 नंबर पेज पे है लेजर में, और बैंक में कितनी, बैंक की एंट्री किस में, 20 नंबर पेज पे, और डिस्काउंट की एंट्री कितनी है, 21 नंबर पे। सबका अपना अलग अलग अकाउंट अमाउंट लिखा हुआ है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि कौन सा अकाउंट किधर जाएगा। तो सबसे पहले सोहन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे भैया, सोहन अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, सोहन अकाउंट के अगेंस्ट में क्या है, 10,000 है सोहन के अकाउंट में, डेबिट हुआ है। ठीक है, तो टू बैंक, इधर डेबिट हो रहा है सोहन, तो उसके अगेंस्ट में जो अमाउंट है, सॉरी जो दोनों अकाउंट हैं वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, 10,000 है, टोटल 10,000 आ गई वैल्यू हमारे पास। ठीक है, तो टू बैंक आ गया, टू डिस्काउंट आ गया, 81 पेज आ गया हमारा। ठीक है, और अमाउंट दोनों का आ गया 9600 और 400। क्लियर है, इस तरीके से हमने कर लिया। आगे बढ़ गए हम लोग। ठीक है, उसके बाद हमने बनाया बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट पे किया हमने बैंक के थ्रू। ठीक है, कितना पे किया, 9600 पे किया। तो सिंपल है, केवल 9600 लिखेंगे यहाँ पे। बाई सोहन, किसको पे किया, सोहन को पे किया। जो अमाउंट, जो अकाउंट डेबिट हो रहा होता है उसको बाई में लिखते हैं, जो क्रेडिट हो रहा होता है उसको टू में लिखते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो 9600 आ गया बाई सोहन। उसके बाद तीसरा अकाउंट यहाँ पे बन रहा है हमारा, ये जो जनरल एंट्री है इसमें 3 अकाउंट बनेंगे। पहला सोहन अकाउंट बनेगा, दूसरा बैंक अकाउंट, तीसरा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें देखते हैं यहाँ पे हमारा थर्ड अकाउंट बन रहा है डिस्काउंट रिसीव का। ठीक है, तो थर्ड अकाउंट भी जनरल एंट्री में क्या था, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, किसके अगेंस्ट में था, सोहन के अगेंस्ट में था, क्योंकि सोहन को डेबिट किया था। तो बाई सोहन आ जाएगा कितने से, जो भी डिस्काउंट हमें मिला। कितना मिला हमें डिस्काउंट, 400 रुपीज़ जो ये डिस्काउंट मिल रहा है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, आगे हम लोग इसके और एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है।